षष्ठः पाठ है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप में तीसरा पैराग्राफ है। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ सिंहासनम धीरूढ़ प्रताप है हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुं चिंतनमानेभ्य प्रथमं सः स्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भील जनानां च सभां आकारितवान् तत्रैव सः प्रतिज्ञां कृतवान् यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वराज्यभागान्
पुनः न प्राप्स्यामि, न प्राप्स्यामि। तावत् सुवर्णपात्रेषु, तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, भोजनं न करिष्यामि। राजप्रासादे, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, वासं न करिष्यामि। मृदुतल्लपे, मृदुतल्लपे च शयनं करिष्यामि, च शयनं करिष्यामि। अब इसमें यहाँ पर अपना पैराग्राफ जो है उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। पैराग्राफ है अपना, अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ः प्रतापः हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिन्तनम् आरभ्य। प्रथमं सः स्वामी भक्त सामन्तानां स्थानीय भीलजनानां च सभाम् आकारितवान्। तत्रैव सः प्रतिज्ञां कृतवान् यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वराज्ये भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्लपे च शयनं करिष्यामि। तो इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ में अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ः, अतएव इसलिए सिंहासन पर विराजमान, इसलिए सिंहासन, इसलिए सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर स्थित या सिंहासन पर विराजमान प्रताप हस्तच्युतान्, तो प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए। प्रताप है, प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए, अलग हुए। प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम,
नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में तो प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सह स्वस्वामी भक्त सामंताना, सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों सबसे पहले प्रथमम सह सबसे पहले उन्होंने उसने या उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय भील जनानाम च, सामंतों और स्थानीय भीलों की भील जनानाम स्थानीय भीलों की सभाम आकारित्वान, भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान, तत्र धन एव कि तत्रैव तो वहां ही उन्होंने या उसने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञां कृतवान प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः, प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए, यावत जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा। अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं
करूंगा। तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्र में भोजनम न करिष्यामि। तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि। तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। राजप्रसादे राजमहल में, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तलपे च शयनम करिष्यामि। और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। ये अपना पैराग्राफ इसमें कि अतएव पद दिया, अतएव कि इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ है, सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर स्थित या सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने हस्तच्युतान हाथ से छीने हुए या हाथ से गए हुए, तो उसका कि अपने नियंत्रण से अलग हुए, अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सह सबसे पहले उन्होंने स्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय भील जनानाम च और स्थानीय भीलों की सभाम आकारित्वान सभा की या सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञाम कृतवान कृत धातु और कत्वतु प्रत्यय तो कृतवान किया कि भूतकाले के बन गया कि वहां ही उन्होंने प्रतिज्ञा की यावत जब तक अहम में हस्तच्युतान की अपने नियंत्रण से अलग हुए स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा। तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तन में या सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तलपे च शयनम न करिष्यामि, मृदु तलपे शयनम न करिष्यामि, जिसमें और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। कि न तो राजमहल में रहूंगा और न ही सोने के पात्रों में भोजन करूंगा और न ही अच्छे बिस्तर पर नींद लूंगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने इस राज्य को वापस अपने अधिकार में
नहीं ले लेता तब तक। अब देखो आगे का पैराग्राफ। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के बाद का पैराग्राफ। प्रताप राज्य काले अकबर इति नामक प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। मुगल शासक आसीत्। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थाने मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। अतएव एतत् हल्दीघाटी युद्धम हल्दीघाटी युद्धम इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। अब इसमें हिंदी अर्थ लिखेंगे कि प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। कि प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक मुगल शासक था। प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक
मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह, अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य, प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अकबरस्य सेनया सह, अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य अनेक बारम, प्रताप का अनेक बार युद्धम अभवत, युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति, कि मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस नाम से प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपना तीसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। अब देखिए आगे। गृह कार्य में गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। ये तो आज के लिए गृह कार्य होगा। और अब इसमें जो द्वितीय लिखित टेस्ट का पाठ्यक्रम, यानी सेकंड टेस्ट का सिलेबस जो है, उसमें आपके लिए पाठ 3 और 4 2 पाठ होंगे। पाठ 3 और 4। एक इसमें व्याकरण के टॉपिक में घटिका चित्रम, यानी समय ज्ञान का। दूसरा प्रत्यय, और तीसरे नंबर पर वाच्य परिवर्तनम। कि इसमें घटिका चित्रम, प्रत्यय और वाच्य परिवर्तनम, ये 3 टॉपिक व्याकरण के हैं और 2 चैप्टर आपके बुक के हैं, तीसरा और चौथा। ये होगा सेकंड टेस्ट के लिए सिलेबस। अब आगे का कार्य कीजिए वीडियो में। धन्यवाद।